कुछ नहीं होता, जांच नहीं होता, बैठ जाते हैं बस। हमें तो 50 मरीज देखने, उसके बाद बाकी मरते रहो, ऐसे कोई होता है? मंत्री जी जो हैं, गोपाल राय ना शायद, उन्होंने कभी ये बात ध्यान नहीं दी कि ये महिलाएं एक्सीडेंट तक हुए, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने हुए हैं। वो राजा है इस टाइम पे। बिल्कुल राजा प्रजा का बहुत ध्यान रखती है कि मैंने वो स्कीम चालू करी है, उसको मिल भी रही है, नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो उसने 21,000 के लिए जो बोली है, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, वो बहुत अच्छी बात बोली। हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कुछ चाहिए अपना अधिकार, अपना हक चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुस्तफाबाद सीट पर हूँ। इस सीट पर जो मुकाबला है त्रिकोणीय होता दिख रहा है। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट है, ओवैसी की पार्टी से यहाँ से ताहिर हुसैन है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके प्रत्याशी है, क्या नाम है उनका? मोहन सिंह बिष्ट, नहीं, आम आदमी पार्टी का आदिल खान, और कांग्रेस की तरफ से अली मेहदी। यानी कई लोग यहाँ पर चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कहाँ जा रही है मुस्तफाबाद, किसको चुन रहा है? मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र ने अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन बिष्ट जी को चुनने का अपना मन बना लिया है। और आज आप देख सकते हो माइनॉरिटी मोर्चे की इतनी बड़ी सभा, दिल्ली में ये पहली सभा होगी जो आज मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के मुस्तफाबाद मंडल में हुई है। और ये संदेश है मुस्तफाबाद की माइनॉरिटी की जनता का, ओनली माइनॉरिटी की जनता का, कि उनकी पहली पसंद मोहन सिंह बिष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी। वजह क्या है? ओवैसी पसंद क्यों नहीं है? आम आदमी पार्टी पसंद क्यों नहीं है? ओवैसी जी इसलिए पसंद नहीं है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदू और मुसलमान एक साथ रहता है इस देश के अंदर, भाईचारा है आपस में, उस भाईचारे को तोड़ना नहीं है। और इस भाईचारे को कायम करने के लिए इस बार मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता, भाईचारे को तोड़ कौन रहा है? इस भाईचारे, देखिए ओवैसी जी के और ओवैसी जी के जितने भी नेता हैं, आप उनके भाषणों को एक बार कवर कीजिए, उनके भाषणों से क्या महसूस होता है? उससे एक तरीके से भाईचारा टूटता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, आज आपने सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को सुना होगा, उन्होंने सिर्फ भाईचारे की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं है, भारतीय पार्टी है। और भारतीय जितने भी राजनीति करने वाली पार्टी है, हिंदुस्तान की जनता आज़ाद है, कोई किसी का भी समर्थन कर सकती है। तो महिला भी हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, आप क्या कहेंगे मैडम? हम तो जो ये सरकार है उससे यही कहना चाहते हैं, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। हम कोई भिखारी नहीं है जो हमें फ्री में कुछ दे रहे हो, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम महंगाई कम होगी तो हर इंसान के लिए होगी, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी आए ताकि महंगाई वाला मुद्दा हटे, नौकरियां लगें लोगों महंगाई की। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आज के टाइम में गरीब इंसान ढंग से रोटी पानी भी नहीं खा पा रहा है। वो कोई बसों में ही घूमता कोई रहता है जो उसको बस को फ्री कर 2100 रुपये भी तो दे रही है ना। अभी दिए तो नहीं है ना, बोला ही तो है, बोलते तो वादे तो सभी करते हैं लेकिन पूरे करे भी ना कोई। 2100 रुपये पहले अकाउंट में दे दें, उसके बाद कहें कि हमने पहले दे दिए और आप हमें वोट दें, तो अच्छा लगता। वो कह रहा है कि पहले मुझको सीएम बनवाइए। पहले तो कोई भी कुछ भी कह देता है। 10 साल से कोई आज पहली बार बनने के लिए है, तीसरी बार बनने जा रहे हैं, पहले से भी तो बने हुए थे, जब ध्यान नहीं दिया इस बात का। हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कुछ चाहिए अपना अधिकार, अपना हक चाहिए, रोजगार चाहिए। आज के टाइम में बच्चों को देखो फ्री खाली फिर रहे हैं ऐसे ही, तो वो तो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो चला रहे रिक्शा, क्या उन्हें नौकरी मिल रही है? कोई नौकरी का सवाल नहीं है। खाली नहीं कह रहे कि इस बार रोजगार पे भी ध्यान देंगे केजरीवाल जी। मतलब इस बार देंगे, पहले से क्यों नहीं दिया? ऐसे तो वादे उन्होंने भी किया, मोदी जी भी बोल रहे हैं हम 2500 देंगे, वो दिए तो उन्होंने भी नहीं ना अभी तक, वो भी देना चाहिए। नहीं, अब जब उनकी सरकार बनेगी तो वो देंगे, जब कमल का फूल खिलेगा तो जरूर देंगे वो। तो मुस्लिम महिला भी कमल के फूल को खिलाना चाहती हैं। बिल्कुल, पूरी मेहनत करेंगे हम, तुम्हारे हक में फैसला होगा और अपने नसीब के ऊपर छोड़ दो, जो भी होगा अपने नसीब पे। केजरीवाल के 2100 रुपये भी तो हैं। वो सब बात की बात है, कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने नसीब के ऊपर छोड़ दो बस, इससे ज़्यादा। आपका काम किसका पसंद है आपको? बस हमें तो सभी अच्छा लगा, हम नहीं कह रहे इस बात को, अभी हम कुछ नहीं कह रहे इस बारे में। बस हमें यही है जो इन्होंने कहा, महंगाई हकीकत में बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रही है, हकीकत में ये बात सच है। भाई केजरीवाल के 2100 रुपये हैं, बिजली भी तो फ्री दे रहा है, पानी भी साफ दे रहा है, इस बार कह रहा है रोजगार भी देगा, तो फिर पानी साफ दे रहे हैं, कहाँ है पानी? यहाँ कोई पानी आ रहा है? यहाँ मुस्तफाबाद वालों को कोई पानी मिल रहा है? 20 रुपए की कैन लेते हैं यहाँ पे पीने के लिए।
अपने पास से खरीदते हैं। हमें कोई पानी मिल रहा है यहाँ बता देगा कोई यहाँ का पानी है? बिजली तो ना सीवर है ना कुछ है। कोई बिजली जब आता है ना बिल नहीं बिजली है ना, कुछ फ्री नहीं है, किराएदारों के लिए फ्री नहीं है। मकान मालिक अपना भला कर रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं। हम तो किराएदार हैं, हमें तो हर महीने 2000-3000 देना ही पड़ता है। बसों में तो आपको फ्री किराया मिल रहा है ना? तो बसों में क्या, बस में ही घूमते रहे, वहीं खाएं, वहीं पकाएं, वहीं सोएं, सब कुछ वहीं करें। तो कभी कभी नहीं, बस में एक और भी बात हो रही है। जब महिला बहुत सारी इकट्ठी होती है ना बस के लिए, बस वाला रोकता ही नहीं, आगे जाके रोकता है। औरतें कहाँ तक भागेंगी उसके पीछे पीछे। और कंडक्टर गालियां भी बकते हैं कि केजरीवाल का बाप का पैसा है, उसकी सरकार है क्या? सरकार है तो क्या वो अपने पास से दे रहा है पैसा? सब इनकम टैक्स से सब उससे जाता है। वो अपने पास से कोई दे रहे हैं, अपने पास से देते तो अपना न महल बना के गरीबों की झुग्गी झोपड़ी बनाते। गरीबी भी तो रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनका घर बनाते। और वो जो फ्री की बात बिजली की हो रही है ना, तो अभी 0 आ रहा है। जब गर्मी आएगी ना, वो 0 में 4 0 और लग के आ जाएगा। 4-4 हजार आएगा। जब आएगा 4-4 हजार का बिल। वो 0 है ना, डबल 0 हो जाएगा। फिर उसके पीछे 4 लग जाएगा, फिर 3 0 और लग जाएंगे उस पर। वो फ्री तो खत्म। फिर किसको पसंद कर रहे हैं? हम बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? वो अच्छा काम करेगी, अब उसको भी एक मौका देना चाहिए। अच्छा, एक मौका देना चाहते हैं उसको भी। जी, सरकार बनाना चाहते हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं। क्यों, वजह क्या है? देखो उन्होंने भी तो कहा है हम 2500 देंगे। गर्भवती महिला को 21 हजार तक की भी बात कह दी है। तो क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम आबादी है, यहाँ तो बहुत गरीब तबका है, एक तरीके से ज़्यादा ही मतलब माइनॉरिटी वाला एरिया है, तो उनको तो फ़ायदा होना चाहिए ना, उनको फ़ायदा होगा। गरीब औरत है, उस बेचारी को टेस्ट कराने तक के पैसे नहीं होते। कह दिया मोहल्ला क्लिनिक में ये होता है, मोहल्ला क्लिनिक में कहीं पे कुछ जांच वाँच नहीं होती। गरीब महिलाओं की हम खुद करवाते हैं, उनकी जाँचें 1500 2-2 हज़ार में होती हैं। तो वो बेचारे फिर क्या फायदा? मोहल्ला क्लिनिक में जांच नहीं होती? कुछ नहीं होता, जांच नहीं होता, बैठ जाते हैं बस हमें तो 50 मरीज देखने, उसके बाद बाकी मरते रहो। ऐसे कोई होता है? जब वो हमें सामान पीछे से नहीं मिल रहा है। जांच वाला खुद ही कह देता है सिर्फ 4 जांचें होंगी या 2 जांचें होंगी, और 1 महीना पहले से लेट कर देता है, किसी को जांच के लिए मत भेजना, पीछे से सामान नहीं आ रहा। तो क्या है ये? यूँ कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बन गया, मोहल्ला क्लिनिक बन गया, कुछ भी नहीं है। एक आम आदमी के लिए होना चाहिए था, वो आम आदमी नहीं बेचारा होता। जो एक गरीब इंसान है, उसकी महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसकी जांचें नहीं हो रही, तो वो तो वैसे ही तड़प के आधा तो मर गया। फिर बसों में जाएगा, धक्के खाए, गर्भवती महिला को बसों में लेके जाएगा, फिर हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में उसकी कोई केयर नहीं होती। कि वो जो केजरीवाल है वो क्या कहते हैं अस्पतालों में बहुत सुविधा दे रहा है, कोई सुविधा नहीं है, धक्के मार के भगा देते हैं। अस्पताल वाले कह देते हैं जाओ, सरकारी अस्पतालों में जी ये कह देते हैं जाओ, और सुबह को पता चलता है उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो क्या सुविधा मिल रही है एक गरीब इंसान को? वो आम आदमी से, तो एक आम आदमी को क्या मिल रहा है? बस ये चाहिए। एक पैसे वाला तो सब कुछ कर लेगा पैसे से, लेकिन एक गरीब इंसान बेचारा कैसे करेगा? और जिसमें औरत हो, औरत खुद ही जाती है। आदमी जाएगा काम करने, अगर वो औरत के साथ ही जाएगा तो फिर वो उसे खिलाएगा क्या, जब रोजगार ही नहीं है। कोई रोजगार नहीं है, कुछ नौकरियां भी तो देनी चाहिए थी, कुछ तो काम होता। बस मोहल्ला क्लिनिक था, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित की देन थी, वो अपने आप ने ले लिया, उस पर भी पैसा घपला कर रखा है, खाया है खूब पैसा। केजरीवाल ने बनाया ना मोहल्ला क्लिनिक, तो बनाया। ये स्कीम तो बहुत पुरानी शीला दीक्षित से थी, लेकिन ये लागू क्यों करी? क्योंकि इसको पता था इसका हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। अस्पतालों में कराते कुछ, मैं फ़ोन नंबर लिख रखे हैं, मैं आ जाऊँगा, मैं ऐसे जाँच करा दूंगा, कोई नहीं कराता जाँच पाँच। फोन किया आपने? मैंने किया कई बार, हमने प्रेग्नेंट लेडीज को भेजा और फोन भी किया तो फोन नहीं लगता। अच्छा, लगता ही नहीं नंबर? नहीं, फोन ही नहीं लगता। बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं है ना। कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि एक गर्भवती महिला अगर बस में चढ़ भी रही है तो कंडक्टर भगा ही चला जा रहा है, कभी उस पर कोई वो नहीं ध्यान दिया। जो ये है कि मंत्री जी जो हैं, गोपाल राय है ना शायद, उन्होंने कभी ये बात ध्यान नहीं दी कि ये महिलाएं एक्सीडेंट तक हुए, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने हुए हैं। बस वाले बस नहीं रोकते, अगर फ्री है तो क्या वो मरने के लिए फ्री है? हमने बस जो रुकवाई है बिल्कुल सामने खड़े होके रुकवाई है, कई बार बस उसके बस के आगे खड़े हो गए। कुछ नहीं होता, कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ पे। तो ये तुमने कोई चीज़ लागू कर दिया तो उस पर गौर भी तो करो, ये भी तो देखो कि हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी उसके अंदर भी तो आओ। जैसे हर चीज़ के लिए एक राजा ही है, वो राजा है इस टाइम पे। बिल्कुल राजा प्रजा का बहुत ध्यान रखती है कि मैंने वो स्कीम चालू करी है, उसको मिल भी रही है, नहीं मिल रही है, वो नहीं ध्यान देते। महिला उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऐसे हैं कि अगर हम कोई आवाज़ भी लेडीज उठाए तो दुबक जाते हैं अपने घर में जाके, सामने नहीं आते। जब तक राजा प्रजा के सामने नहीं आएगा, वो अपनी बात नहीं कह पाएगा, फेस टू फेस बात नहीं होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फेस टू फेस होनी चाहिए,
तो क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि अब दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो मोहन बिष्ट जी के पास हम जाके अपनी बात कह सकते हैं। बीजेपी करती है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी? वो नहीं करती। ये एक जो दूसरे लोग होते हैं ना भड़काऊ, वो करवाते हैं इस तरीके की बातें कि वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, जैसे सुनी सुनाई बातें। फेस टू फेस तो हमसे तो बीजेपी नहीं करती। वो क्यों करेगी? करते तो वो लोग हैं जिनको बीच में घुसना होता है, सोचते हैं इन्हें हटाओ हम लग जाएं, बस ये है। घुसपैठिया समझ लो ना, एक तरीके के जो बीच में भड़काऊ भाषण देते हैं। उनके जरिए होती हैं ऐसी बातें। तो बीजेपी आएगी तो चीजें बदल देगी, आपको उम्मीद है? हाँ, एक उम्मीद तो है, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन 2100 रुपये या 200 बिजली पानी, ये बड़े मुद्दे हैं जो महिलाओं के अपने हित के लिए हैं। तो वो तो 2500 देगी ना बिजली, वो तो हर उसको महिला को देगी। वो 2500 जो देगी वो हर महिला को देगी। और बिजली का बिल तो एक ही घर का है, ज़्यादा 500 का होगा, 1000 का होगा एक एक बंदे का, जो भी मीटर से हिसाब होता है। वो तो उससे भी ज़्यादा स्कीम। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो उसने 21,000 के लिए जो बोली है, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, वो बहुत अच्छी बात बोली है। मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा फायदा मिलेगा? वो मिलेगा ही। हमारा तो है ही, हमारा तो मुसलमानी एरिया है यहाँ, तो भैया देखो है ही, आबादी भी है, सब कुछ है। और कई बच्चे करते हैं। अमीर भी हैं मगर गरीब भी बहुत है, किरायों पर रहते हैं बेचारे, पता नहीं कैसे कैसे अपना टाइम पास करते हैं। और ज़्यादातर किराएदार ही है। तो जब एक स्कीम निकलेगी, हो सकता है कोई और आवाज़ भी आगे तक पहुंचेगी किसी गरीब की, तो हो सकता है कोई और भी चीज़ निकल के सामने आए। ये थी वो महिलाएं जो कह रही थी कि जो मोहल्ला क्लिनिक है या बसों की सर्विस है वो सिर्फ घोषणा है, उसका फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा, और इसीलिए ये बीजेपी की ओर देख रही हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।